नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पवित्रा है और मैं हूँ साइकेट्रिस्ट एट वृत्ति सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ। आज हम बात करेंगे ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के डिफरेंट टाइप्स की। पिछले वीडियो में हमने बात किया था अबाउट ओसीडी के कंपोनेंट्स जो कि हैं ऑब्सेशंस एंड कंपल्शंस। ओसीडी यानी वो इंट्रूसिव थॉट्स, वो इमेजेस, वो अर्जेस जो कि बार बार डिस्ट्रेस पैदा करते हैं और उनको हम चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर पाते। कंपल्शंस ऑन द अदर हैंड होती हैं वो रेपिटेटिव एक्शंस या मेंटल रिचुअल्स जो आपकी एंजाइटी कम करने के लिए काम करते हैं पर एट द एंड ऑफ द डे एक साइकिल को परपेचुएट करते रहते हैं। ओसीडी का कोर प्रॉब्लम थॉट नहीं होता, प्रॉब्लम होती है उसी दी हुई इम्पोर्टेंस और उससे रिलेटेड फियर्स या डर। सबसे पहले बात करते हैं डर्ट एंड कंटैमिनेशन की, जो काफ़ी कॉमनली पाया जाता है ओसीडी पेशेंट्स में। इसमें ऑब्सेशंस हो सकते हैं जर्म्स या इन्फेक्शंस या डिजीजेस का डर होना, ऐसा लगना कि हम कहीं बॉडीली फ्लूइड्स जैसे यूरिन, फीसेस इन सबको टच ना कर दें, या फिर हमें एचआईवी या कैंसर या हर्पीस जैसे इन्फेक्शियस डिजीजेस ना हो पाए। कंपल्शंस हो सकते हैं जैसे बार बार अपने हाथ साफ करना या धोना या नहाना, घंटों तक सफाई करना और सर्फेसेस को क्लीन करते रहना रिपीटेडली, या उनको रिपीटेडली डिसइंफेक्ट करना, लोगों या चीज़ों को टच करने से कतराना और ये चीज़ हर बार 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 करते रहना। अगला टाइप ऑफ ओसीडी होता है ऑब्सेसिव इम्पल्सेस। इसमें ऑब्सेशंस हो सकते हैं जैसे ये सोच आना कि अगर मैंने खुद को नुकसान पहुंचा दिया तो, या फिर अगर मैंने किसी और को हर्ट कर दिया तो, या कुछ वायलेंट इमेजेस दिमाग में आना, गाली चिल्लाने का या इंसल्टिंग चीजें बोलने का डर रहना कि वो मेरे मुंह से ना निकल जाए या कोई मुझे ना बोल दे। और इन चीज़ों की वजह से वो सिचुएशंस अवॉइड करने लगते हैं, शार्प ऑब्जेक्ट्स जैसे नाइव्स या ब्लेड्स बार अपने से दूर रखते हैं, बार बार रीअश्योरेंस लेते हैं अपने आसपास वालों को, या अपने थॉट्स को मेंटली चेक करते रहते हैं। नेक्स्ट आता है परफेक्शनिज्म एंड ऑब्सेसिव डाउट्स। ये वो टाइप ऑफ ओसीडी है जिसमें दिमाग कभी भी श्योर ही नहीं हो पाता। ऑब्सेशंस जैसे चीज़ें बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए, एक सिमेट्री में चीज़ें अरेंज्ड होनी चाहिए, अपनी अलमारियाँ बार बार साफ करना और उन्हें अरेंज करना, कुछ भूल ना जाऊं, मेरे से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मिस ना हो जाए, व्हाट इफ मैंने कुछ ऐसा फेंक दिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब ख्याल आना। और इनके साथ कंपल्शंस जैसे बार बार चेक करना, लिस्ट्स बार बार बनाना, चीज़ों को अरेंज करते रहना जबकि वो ऑलरेडी अरेंज्ड है, पर तब तक करना जब तक वो जस्ट राइट या ठीक है फीलिंग ना आ जाए, या री राइटिंग या री रीडिंग करते रहना। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर चीज़ की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं। उनका दिमाग बार बार ये पूछता है, अगर मेरी वजह से किसी को नुकसान हो गया तो। गैस बंद करके भी अनसर्टेनिटी रहती है कि नहीं की। रोड पर गाड़ी चलाते हुए एक छोटा सा डाउट पूरे दिन दिमाग में रहता है, कहीं मैंने किसी को गाड़ी से चोट पहुंचा दी तो। इंटेंट यहाँ किसी को हर्ट करने का नहीं होता, बल्कि किसी को भी हर्ट होने से बचाने का होता है। और ये अननेसेसरी प्रेशर दिमाग पे होता है कि मुझसे कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। कुछ लोग अनवांटेड सेक्सुअल थॉट्स की वजह से भी बहुत शेमफुल महसूस करते हैं और बहुत परेशान रहते हैं। ये थॉट्स अचानक आते हैं बिना इनविटेशन के और पर्सन फील्स वेरी शॉक्ड, मेरे दिमाग में ये सब क्यों चल रहा है। यहीं पर थॉट और सेल्फ इमेज के बीच में एक कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। विचार को सप्रेस करने के लिए वो कोशिश करते हैं पर गिल्ट बढ़ता जाता है, और कई बार ये विचार बहुत ही इनअप्रोप्रिएट जगहों पे और इनअप्रोप्रिएट लोगों के लिए आने लगते हैं। और फिर सवाल उठता है कि क्या मैं ऐसा इंसान हूँ, मैं ऐसा इंसान तो नहीं हूँ। यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है कि थॉट का आना इंटेंशन या कैरेक्टर का प्रूफ नहीं है। कुछ केसेस में रिलीजियस बिलीफ्स और उनसे रिलेटेड फियर्स भी डोमिनेट करते हैं। प्रेयर्स कंफर्ट देने की बजाय एंजाइटी क्रिएट करती है, कहीं मैंने भगवान को निराश तो नहीं कर दिया, ऐसे सवाल घूमते हैं। मैंने सही तरीके से कथा नहीं की,
ये दिमाग में बार बार घूमता रहता है। फिर कुछ रिचुअल्स रिपीट होते हैं, जैसे रीअश्योरेंस सीख करना, बार बार प्रे करते रहना या बिल्कुल छोड़ देना। यहाँ इशू बिलीफ का नहीं होता, फिर से इशू होता है उस डर का, उस फियर ड्रिवन बिलीफ का, कि इस पूरे पैटर्न में कंपल्शन सिर्फ दिखने वाले बिहेवियर्स तक लिमिटेड नहीं है। काफी कुछ दिमाग के अंदर होता है, एक कांस्टेंट चेकिंग, कांस्टेंट रिव्यूइंग, कांस्टेंट काउंटिंग, ब्रेइंग, एंड ये थॉट्स को न्यूट्रलाइज करने की हेल्प करते हैं। मेंटल रिचुअल्स भी उतने ही एग्जॉस्टिंग होते हैं, बस दिखते नहीं है। सबसे जरूरी बात है कि ये कंडीशन ट्रीटेबल है। सही थेरेपी और जहां जरूरत हो मेडिकेशंस के साथ काफी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हम देखते हैं। And also, it's very common to start in a very young age, 15, 16, 17 years, or sometimes in much older people, 40 years, 50 years, up to 70 years people realize कि मेरे साथ बहुत टाइम से कुछ गलत चल रहा है। अगर आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ भी आपके साथ या किसी लव्ड वन के साथ हो रहा है, then it's a good idea to consult with a psychiatrist or a psychologist. इस मैसेज को शेयर करने में भी हमारी हेल्प करिए, हो सकता है किसी और की भी हम हेल्प कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।